हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय कुमार। तो आज देखते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया। कल जो हमने एनालिसिस करी थी, क्या मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है या नहीं किया है, क्या क्या सिनेरियो बने हैं उसको चेक करते हैं। तो कल हम लोगों ने जैसा देखा था कि एक मार्केट में बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद एक बाइंग भी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि सबसे पहले मार्केट खुला, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ जाने के बाद रिजेक्शन लेके वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ये कंसेक्यूटिंग बाइंग इसको बोला जाता है। एक बढ़िया हेल्दी ग्रीन कलर की कैंडल आती है तो उसके बाद भी थोड़ी बाइंग आती है। लेकिन ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि अब यहाँ पे कैंडल का साइज़ छोटा हो गया है। कैंडल का साइज़ अगर छोटा होते जाता है तो ये माना जाता है कि बायर्स कम हुए हैं। लेकिन एफ और डी लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या मार्केट वैसा बिहेव किया है। तो हाँ, देखा जाए मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया है कि कल जो हम लोगों ने एक सपोर्ट खींचा था, उस सपोर्ट के आसपास ही रहा है मार्केट। थोड़ा सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा था, उसी ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन लिया। एक सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पाइवट पॉइंट का सपोर्ट भी मिलेगा, पाइवट पॉइंट के सपोर्ट से वापस से मार्केट जा सकता है। तो वैसा ही किया, बिल्कुल पाइवट पॉइंट के पास आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस से ऊपर गया। और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए, कैसा प्राइस एक्शन है, ऊपर से नीचे आया मार्केट, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ तक सपोर्ट तक आया, फिर उसके बाद से इसको नीचे की तरफ आया, ईएमए पे सपोर्ट लिया, एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। यही रहा आज का प्राइस एक्शन। और बिल्कुल वैसे ही काम किया है हमारे जो सपोर्ट, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बात करी थी कि बॉक्स में रहेगा, बॉक्स में मैक्स टू मैक्स इसका सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद अगर तोड़ता है तो ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। वैसे ही मार्केट ने स्कैल्पिंग दिखाई भी है, जो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का, 135 पॉइंट के आसपास का स्कैल्पिंग हमें मिला था। अब देखें मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। अब हमको ध्यान ये रखना है कल के लिए। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेशन के बाद इसके लो को तोड़ते हुए वापस से मार्केट नीचे चला आया। अगर जो कॉल की पोजीशन लेके गए होंगे वो आज तो फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, फंस सकते हैं, हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन आ जाए। क्यों? क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में देखेंगे तो काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। ये जो हैवी सेलिंग है वो लगभग 255 पॉइंट का सेलिंग देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो लोग पुट लेके गए होंगे वो तो हो सकता है कल एक अच्छा उनको गैप डाउन मिल जाए, 100 150 200 पॉइंट का गैप डाउन मिल सकता है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, वापस से इस सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा। इस सपोर्ट पे जैसे ही आएगा अगेन इसमें बाइंग आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कल को अगर साइडवेज ही खुलता है तो मार्केट में सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा वो हमारा 52,475 का होगा। और जो पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो लेवल है लगभग 52,843 के आसपास का। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज खुलता है और यहीं से रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट क्या होगा, अगेन पहला टारगेट हमारा यहीं पे देगा, जो 52,501 का होगा। वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल बनाते हुए या फिर एक डोजी बनाते हुए जैसे इसका टॉप निकालेगा, मार्केट अगेन इस लेवल पे आ सकता है, जो कि है 52,828 का। और अगर इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद यहाँ तक का एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा हमारे पास। ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कैंडल्स ने हॉल्ट लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा फंसा सकता है मार्केट। और जैसे ही इसको निकालेगा एक रिटेस्ट या फिर रेड कैंडल के बाद हम बाइंग करके ऊपर का टारगेट दे सकते हैं, जो लगभग कल हो सकता है कि 53,000 प्लस क्रॉस भी कर जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। और साथ ही साथ अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारा पहला सपोर्ट मिल जाएगा 52,482 का। उसके बाद प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ऊपर की तरफ का एक टारगेट ले सकते हैं, जो आज का अपर सर्किट है, जो है लगभग 52,900 के आसपास। और इसको ब्रेक करेगा तो 53,200 53,150 के आसपास देखने को मिल सकता है मार्केट। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।